नमस्कार। दिशा आईएएस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स सेशन 2 में 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी प्रश्न 2025 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले एस्पायरेंट्स के लिए, और 2024 में चाहे आप किसी भी राज्य के पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में जो करंट फैक्ट्स हैं उनके साथ साथ जो फैक्चुअल बातें हैं क्वेश्चन से संबंधित, उसको भी डिज़ाइन लेकर किया गया, जो कि आपके लिए परमानेंट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में सुर्खियों में रहे मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान अब केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। ABPS अर्थात आधार बेस पेमेंट सिस्टम के तहत जो है मनरेगा मजदूरों को भुगतान किया जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित कई बार जो है न्यूज़ में करप्शन के मामले सामने आते हैं। तो इस संबंध में जो है कथनों को पहले पढ़ना है। तो पहला कथन है, इससे श्रमिकों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, फर्जी लाभार्थियों को बाहर कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। बिल्कुल दूसरा भी आपका सही है। तीसरा, श्रमिक के आधार को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के डेटाबेस के साथ मैप किया जाएगा। बिल्कुल ये भी आपका सही है। चौथा, ABPS श्रमिक की 12 अंकों की विशिष्ट आधार संख्या का उसके वित्तीय पता के रूप में उपयोग करती है। तो ये आपका चारों कथन जो है आपका सही है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ज़रा क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य है। तो सभी कथन सत्य है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है, एक भी कथन जो असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध मनरेगा से है। तो इसमें जो दे रखा है कि इसका संबंध आपका मनरेगा से है, तो आपको बताना है। तो एक नंबर में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, बिल्कुल इसका जो है संबंध आपका मनरेगा से है। दूसरा है सिक्योर ऐप, ये सिक्योर ऐप का संबंध भी मनरेगा से है। तीसरा है प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध जो है मनरेगा से है। तीनों का संबंध आपका जो है मनरेगा से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में भेजने वाला दूसरा देश कौन बन गया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात आपको देखना है, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में भेजने वाला दूसरा देश कौन बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो पहला देश कौन था। तो पहला देश था आपका अमेरिका। इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला भारत जो है विश्व में दूसरा देश बन गया। ये प्रश्न आपका VVI प्रश्न है, इसको भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि जो काम रूस ने नहीं किया है, जो चीन ने नहीं किया है, वो काम जो है भारत ने करके दिखाया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलेरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट लॉन्च किया है। इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला कथन है, यह ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी के लगभग 750 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगी। तो पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि 750 नहीं बल्कि 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगी। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन है, इसमें पोलेरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग नामक 2 पेलोड्स हैं। बिल्कुल दूसरा कथन आपका सत्य है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। इसमें पहला कथन है, यह 3 चरणों वाला रॉकेट है। तो पहला ही कथन आपका गलत है, क्योंकि यह जो रॉकेट है वो 3 नहीं बल्कि 4 चरणों वाला रॉकेट है। 4 चरणों वाला रॉकेट है। और इसको मैं बता दूं, पहले जो 3 चरण होते हैं, 3 चरण का कार्य संपन्न होने के बाद इसके जो मलबे होते हैं वो समुद्र में गिर जाते हैं,
और जो चौथा चरण का मलबा होता है वो स्पेस डिब्री के रूप में स्पेस में ही रह जाता है। इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन है, इसका अंतिम चरण उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के बाद आमतौर पर समुद्र में गिर जाता है। दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो अंतिम चरण है वह समुद्र में नहीं गिरता है, बल्कि पहले 3 चरण समुद्र में गिरते हैं और अंतिम चरण जो होता है वो स्पेस में ही रह जाता है और अंतरिक्ष का कचरा बन जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाए उपरोक्त में से कौन कौन से कथन असत्य हैं, तो दोनों कथन आपका असत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन जो है आपका असत्य है, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है, इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, तो आपको बताना है इसमें कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन, वित्त आयोग का गठन प्रधानमंत्री की मंजूरी के तहत किया जाता है, तो पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि जो आपका भारत के संविधान के अनुसार जो वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसको भी आप जरा ध्यान रखिए। दूसरा कथन है, संविधान के अनुच्छेद 280(1) के प्रावधानों के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, बिल्कुल दूसरा कथन आपका सत्य है। तो इसमें सत्य कथन ही पूछा है, कौन सा कथन सत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है एन.के. सिंह, ये आपका गलत है, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया जो हैं उनको वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में ब्रिक्स की सदस्यता का विस्तार किया गया है, निम्न में से कौन कौन से देश को ब्रिक्स का नया सदस्य बनाया गया है। तो क्वेश्चन को मैं ज़रा डिफाइन कर दूं, ब्रिक्स का आपका फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का जो अगला पिछला विस्तार हुआ था 2010 में, इसमें आपका साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स का मेंबर बना था, और फिर से अभी हाल ही में ब्रिक्स का विस्तार हुआ है और इसमें से 5 मेंबर जो है ब्रिक्स में लिए गए हैं। ब्रिक्स का अब जो है ब्रिक्स में अब सदस्य बढ़कर जो है 10 हो गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से देश ब्रिक्स के मेंबर बने हैं। तो इथोपिया जो है ब्रिक्स का मेंबर बना है, ईरान बना है, सऊदी अरब बना है, संयुक्त अरब अमीरात बना है, अर्जेंटीना नहीं बना है, मिस्र बना है। तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4 और 6 आपका सही आंसर होना चाहिए। 1, 2, 3, 5 आपको खाली छांटना है, तो 5 जिसमें जिसमें उसको छांट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए 1991-92 से ही भारत और पाकिस्तान जो है अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करता रहा है, क्योंकि परमाणु जो हथियार है वो इस प्रकार का है कि किसी को भी कभी भी अविश्वास हो जाता है, तो पड़ोसी भारत और पाकिस्तान एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते भारत और पाकिस्तान जो है एक दूसरे के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों का आदान प्रदान करते हैं, ताकि दोनों को उसके बारे में जानकारी रहे और किसी प्रकार की जो है शंका न रहे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही सुंदर इसमें पूछा जा रहा है, बांग्लार माटी बांग्लार जोल गीत के लेखक कौन है। ये प्रश्न भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। जो बांग्लार माटी बांग्लार जोल है इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, और यह जो है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का जो है राजकीय गीत आपका है, इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। इसको पश्चिम बंगाल का राजकीय गीत बनाया गया है, इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अवश्य बताइए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में सुर्खियों में रहे तिब्बती थंगका पेंटिंग्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तिब्बती थंगका पेंटिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से। इसमें पहला कथन है, यह चित्रकला राहुल संकलन का हिस्सा है। बिल्कुल, राहुल संकलन जो है राहुल कात्यायन के द्वारा लिखित एक संकलन है,
और यह संकलन या जो पेंटिंग्स है उसी का हिस्सा है। दूसरा कथन है यह पेंटिंग्स एक प्राचीन बौद्ध कला है, बिल्कुल तिब्बती बौद्ध कला है, बिल्कुल दूसरा कथन भी आपका सत्य है। तीसरा कथन है इसका विकास भारतीय नेपाली और चीनी परंपराओं के संगम के परिणाम स्वरूप हुआ था। तीसरा कथन भी आपका सत्य है, तीनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, तीनों कथन जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जा रहा है DRDO निम्नलिखित में से किन किन का स्वदेशी रूप से विकास किया है। तो DRDO जो है, DRDO का मुख्यालय आपका दिल्ली में है और इसने निम्न में से कौन कौन से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। तो एक नंबर में अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला की मिसाइलें, बिल्कुल अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला की मिसाइलों का विकास जो है स्वदेशी रूप से DRDO ने किया है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। दूसरा है पिनाका रॉकेट लॉन्चर, इसका भी विकास जो है DRDO ने किया है। तीसरा है वायु रक्षा प्रणाली आकाश, और इसका भी जो है विकास DRDO ने किया है। तीनों ही प्रकार के सिस्टम का विकास जो है DRDO ने किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों का संबंध जो है DRDO से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन कौन से सुमेलित हैं। तो कौन कौन से सुमेलित हैं, तो इसको भौतिक अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला, ये आपका अहमदाबाद में, ये तो सुमेलित है। दूसरा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, दूसरा भी आपका सुमेलित है। तीसरा है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, ये भी आपका जो सुमेलित है। तीनों ही आपका सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा मित्रों आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।